आपने देखा, पुलिस वाले अमित के घर जाकर खून की पूछताछ करते हैं और अमित की मम्मी पुलिस वाले को झूठ बोल देती है। अब आगे। राघव, मैं पुराने केस फाइल्स देख रहा था और मुझे कुछ मिला है। क्या ऐसे ही खून 10 साल पहले हुए थे, जहां एक सीरियल किलर जो साइकोपैथ था वो ऐसा खून करता था, लेकिन 10 साल में एक भी खून ऐसा नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक। लेकिन उस आदमी के फिंगरप्रिंट और क्राइम सीन के फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे। तो तुझे क्या लगता है, इन दोनों का कुछ कनेक्शन होगा? पता नहीं यार, 10 साल पहले की बात है। पता नहीं वो सीरियल किलर अब जिंदा भी है या। मैंने अपने रिकॉर्ड्स में चेक किया है, वो आदमी अब जिंदा नहीं है। मतलब ये किसी गुंडे का काम लग रहा है जो इस पुराने खूनी का फैन होगा। ठीक है, आसपास के गुंडों से पूछताछ करते हैं। अमित, अमित यार रुक जा। मुझे बहुत डर लग रहा है। पुलिस तो पूछताछ करते हुए घर तक पहुंच गई और मेरे कमरे में जो सबूत है उसे देख के सब यही कहेंगे कि वो खून मैंने ही किया है। तू पागल है क्या अमित? मैं कब से आवाज दे रही हूँ, एक बार भी नहीं रुका तू। इशिता, तू यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? तू यहाँ बैठ जा 1 मिनट। क्या चल रहा है तेरा? मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा, फोन उठाया तो ठीक से बात भी नहीं की, और तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा है? चल क्या रहा है अमित? इशिता यार सॉरी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। ऑफिस का काम का बड़ा प्रेशर है। प्लीज हम थोड़ी देर में बात करें। नहीं अमित, मुझे अभी सुनना है। आखिर चल क्या रहा है तेरा? अरे मेरी जान, कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं। आज शाम को डिनर पे चलेगी मेरे साथ? नहीं, मुझे पता है कुछ तो गड़बड़ है। अरे मैंने तुझे बताया था ना कि माँ मुझसे गुस्सा है। कुछ दिनों से उसी वजह से थोड़ा मूड ऑफ है। तू कुछ जरूर छुपा रहा है मुझसे। सब सच सच बताना होगा, तब कॉल करना। चलती हूँ मैं। इशिता यार, तू भी गुस्सा मत हो अब, प्लीज। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। माँ कह रही थी कि मैं उस दिन रात को बाहर गया था। माँ का दिमाग शांत हो तो शायद वो कुछ बता दे। माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्यों? जा तेरे दोस्तों से पूछ जिनके साथ रात भर रहता है। माँ प्लीज, ये बहुत जरूरी बात है। ठीक है, पूछ जो पूछना है। देखो माँ, आपको जो लग रहा है ना कि मैं रात को बाहर जाता हूँ, वो बात मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रही। अमित, अगर तू वापस झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है तो मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। नहीं माँ, मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे ध्यान आया कि उन दोनों रातों की कोई भी बात मुझे याद नहीं है। मुझे इतना भी याद नहीं कि मेरी आंख कब लगी थी और मैंने उस रात खाना भी खाया था या नहीं। क्या तू सच बोल रहा है या मैं और तेरे पापा गुस्सा है इसलिए बोल रहा है ये सब? नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, इसलिए मुझे पहले ऐसा लगा कि मैं पूरी रात गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन अब मुझे ध्यान में आ रहा है कि ये बात सच नहीं। ऐसा क्या हुआ है कि अब तुझे ऐसा लग रहा है कि तू बाहर गया था? कुछ तो बात है माँ, मुझे उस रात की कोई भी बात याद नहीं। इतना ही नहीं, बल्कि छोटी के साथ भी यही हो रहा है। अगर सच में तू झूठ नहीं बोल रहा तो ऐसा हो सकता है कि तुझे नींद में चलने की बीमारी है, लेकिन फिर छोटी के तेरे साथ बाहर जाने का क्या मतलब हुआ? उसे भी नींद में चलने की बीमारी है क्या? मुझे इसके पीछे का कारण नहीं पता माँ,
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कल से बस यही बात सोच रहा हूँ। अब थक गया हूँ ये सब सोच सोच के। मेरा सिर फटा जा रहा है माँ। कोई बात नहीं बेटा, हम डॉक्टर से बात करेंगे, निशा को भी लेके चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। उसी रात? आज अमित ने मुझसे बात की। अच्छा, और क्या झूठ बोलना बाकी रह गया उसका? थोड़ी ठंड रखिए आप भी। वो रो रहा था बेचारा, उसे कुछ भी याद नहीं है उस दिन के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि उसे नींद में चलने की बीमारी है। क्या वो सच बोल रहा था? हाँ, उसकी बातों से ऐसा ही लग रहा था। और वैसे भी आज से पहले अमित ने हमसे कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सब सच सच बताता है वो। लेकिन फिर छोटी का क्या? दोनों को एक ही बीमारी एक साथ कैसे हो गई? वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन अमित झूठ नहीं बोल रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा इन बातों पर अभी, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास जाकर इसका पता लगाना चाहिए। ठीक है, चलो हम डॉक्टर के पास होकर आते हैं। ये सब क्या हो रहा है माँ? मुझे नहीं है कोई नींद में चलने की बीमारी। छोटी तू चुप कर। घर के बड़े कुछ कह रहे हैं तो सुना कर। अगले दिन, क्या ये दोनों बचपन में भी नींद में चलते थे? नहीं तो, ये पहली बार हुआ है। ये एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से भी होता है। घर में बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई थी क्या? मुझे चेकअप में वैसे तो कुछ अलग नहीं दिखा है, लेकिन मैं कुछ गोलियां लिख कर देता हूँ। अगर इससे भी कुछ आराम ना पड़े तो हम और कुछ टेस्ट करेंगे। क्या आपको किसी टेस्ट में कोई भी स्लीप वॉकिंग के लक्षण नहीं दिखे? नहीं, नॉर्मल चेकअप में तो कोई लक्षण नहीं नजर आया, लेकिन कभी कभी बहुत एक्सटेसिव टेस्ट करने पड़ते हैं, तो मैं भरोसे के साथ कुछ कह नहीं सकता। फिर अमित की माँ गाड़ी में बैठे बैठे अपने दोनों बच्चों के बारे में सोचती है। डॉक्टर भी कह रहा है कि उन्हें कोई लक्षण नहीं दिखे। क्या अमित को सच में ये बीमारी है या वो झूठ बोल रहा है? हाँ बोल दीपा, कितने दिनों बाद कॉल किया है? दरअसल रीना, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी काम था। मुझे तेरे साइकोलॉजी क्लिनिक में एक अपॉइंटमेंट चाहिए थी। क्या हुआ दीपा, सब ठीक तो है ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अमित बुरी संगत में पड़ गया है और हमसे झूठ बोलने लगा है। मुझे उसके लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। तू ऐसे अपॉइंटमेंट पर मत आ, मैं उससे बात करूंगी। उसे कल ऑफिस भेज दे। और तू उसके साथ मत आ, बच्चे अपने माँ पापा के सामने बोलने में कतराते हैं। थैंक यू सो मच रीना, इस प्रॉब्लम में बस तू ही मदद कर सकती है। अरे तू टेंशन मत ले, हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढा जा सकता है। अगले दिन, तो अमित मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है? मैं नहीं जानता रीना आंटी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे सच में उस रात की एक भी बात याद नहीं है। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, इस प्रॉब्लम की वजह से तुम्हारे दिमाग में क्या बातें आती है? मुझे बहुत वीक महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता। सब उलझा उलझा सब महसूस होता है। मैं समझ सकती हूँ। तो तुम्हारी नजरिए से ये सिचुएशन और बिगड़ने की वजह क्या है? पहले तो सिर्फ माँ मुझसे नाराज थी, अब तो पापा और ईशी। तुम मुझे सब बता सकते हो बेटा, घबराओ मत, मैं माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। मेरी एक बहुत करीबी दोस्त इशिता, वो भी अब मुझसे बात नहीं कर रही। और भी कुछ हुआ है? मुझे सब बता दो बेटा।
अपने दिमाग का बोझ हल्का करो। मुझे मेरे पलंग के नीचे एक बहुत अजीब चीज दिखी। प्लीज मत पूछना कि वो क्या चीज है, मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन बस इतना बोल सकता हूँ कि उस चीज की वजह से मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ भी बताने के लिए फोर्स नहीं करूंगी। बस इतना बोलूंगी कि मैं तुम्हारी मदद तभी कर पाऊंगी जब तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगे। थैंक्स आंटी, लेकिन इस बात का हल मुझे खुद ही ढूंढना होगा। आपने मेरे लिए इतना समय निकाला, थैंक्स। ये क्या हुआ इसे? अपने घर के पलंग के नीचे ऐसा क्या देख लिया इसने जो जो इतना परेशान हो गया ये? टीवी पर वो न्यूज और मेरे बेड के नीचे ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? तभी अचानक, अरे हाँ हाँ, बस यही बाकी था। जाओ मेरे बैग को लेकर जाओ, उसमें मेरे वॉलेट में बस 200 रुपये है। ओ नो, उसमें तो वो जिप लॉक बैग है जिसमें वो आंख और दर्जनी है। कहानी जारी रहेगी। कौन था वो आदमी जो अमित का वो बैग छीन कर ले गया है? क्या वो पुलिस वाले का कोई जासूस था या कोई किलर था? ये सब जानने के लिए देखिए इसका छठा पार्ट। जब तक के लिए धन्यवाद।